राधे राधे दोस्तों। तो एक बार हम फिर से आ गए हैं नयका व्लॉग लेके। वैसे तो दोस्तों देखिए, आज व्लॉग लाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो पुलिस वाले में हमने बहुत ही कम बताया था। तो आप लोगों को भाई देखिए कुछ समझ नहीं आया है ना, बुझेबे नहीं करा तो हमको दोबारा बताना पड़ रहा है। और देखिए आपको समझ आया तो नहीं आया मुझे नहीं पता, क्योंकि व्यूज नहीं आया ना दोस्तों। तो मुझे लगा कि देखिए ये काम को दोबारा बताना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है दोस्तों। इसलिए हम आ गए हैं एक नयका ब्लॉग लेके, एक नए तरीके का षड्यंत्र लेके। अब वो वाला वीडियो में हम पुलिस का थोड़ा सा क्लिप भी दिखाए थे, लेकिन फिर भी किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो हम फिर से आ गए हैं नयका टाइटल के साथ हैं। तो टाइटल का है, एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। वाह जी वाह, बसंती जी बसंती जी बसंती जी। भोली भाली बसंती जी। हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, भोले भाले लोगों की परख थोड़ा मुझे भी है। ठीक है, बसंती जी जितना उम्र का तजुर्बा नहीं है, पर परख तो है दोस्तों। कहा कि समझ जाती हूँ मैं, है ना। और मैं समझ गई थी। और वही चीज़ हुआ, कल ही बताया था कि देखिए जो पुलिस आया था वो जानबूझ के दिखाया गया अनीता जी को डराने के लिए। और फिर से वही काम हुआ। आज बसंती जी ने अपना बिसात बिछा दिया। तो गोलू महोदय ने नए टाइटल के साथ मम्मी को एक बार फिर से परफॉर्मेंस करवाई है, और लेके आए एक नया वीडियो। थोड़ा सा जो चीज़ें बुझी हुई हैं, जो चिंगारी बुझी है, उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दो, या फिर जो भी डालना हो डाल दो। मतलब आग लगने वाला पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मतलब वही केरोसिन ऑयल। तो भैया जो डालना है डाल दो। अब देखिए इतना सारा लोग कंट्रोवर्सी कर रहा है, भर भर के पैसा कमा रहा है, लेकिन हम बसंती जी का कुछ भला हो ही नहीं रहा था। तो देखिए अब ऐसे थोड़ी ना चलने वाला है, कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे गोलू महोदय के स्क्रिप्ट के अंतर्गत बसंती जी ने जंप मारी है। जी हाँ, जंप मारी है। तो सर्वप्रथम हम करेंगे टाइटल पे बात, उसके बाद आएंगे बसंती जी की भावनाओं पे। बसंती जी आपकी भावनाएं इधर न बहुत ही अच्छे से समझ में आती हैं। पता नहीं नाच पीटा हमारा दिल आपके दिल से काहे कनेक्ट है। इतना बढ़िया से आपका कनेक्शन हम फील करते हैं कि हम और किसी का कनेक्शन इतना फील ही नहीं कर पाते हैं। खैर छोड़िए, आते हैं टाइटल पे। टाइटल का है, पुलिस किसको पकड़ने आई थी, कोर्ट के कागज में क्या लिखा है, काफ़ी दिनों बाद कोलवाई में बनाए टेस्टी खाना खाना खाना। ओ बसंती जी तनिक से हमको भी खिलाना आपका टेस्टी खाना। लेकिन आप तो हमें सिर्फ खिलाती हैं गाली गलौज, ऐसा थोड़ी ना चलता है। देखिए हम दिन भर बसंती जी बसंती जी बसंती जी करा करते हैं, लेकिन आप हैं कि हमको भाव ही नहीं देती हैं। तनिक से भाव दे दीजिए, तनिक से खाना दे दीजिए, बस इतना मार हो जाएगा काम। खैर चलिए दोस्तों, मुद्दे पे आते हैं। तो पुलिस किसको पकड़ने आई थी, बसंती जी ने टाइटल में ये लिखा है कि पुलिस किसको पकड़ने आई थी, बुलबुल कौन है वो है? कोर्ट के कागज में क्या लिखा था? अच्छा अच्छा, देखिए बसंती जी आपने तो ये बताया नहीं कि कोर्ट के कागज में क्या लिखा था। हाँ, उसकी बात ज़रूर करी। बसंती जी थाने का बोल रही थी, तो फिर हमारे गोलू महोदय ने करेक्ट किया। स्क्रिप्ट राइटर ने बोला नो मॉम, यू आर रॉन्ग। कहाँ से आया था कागज? कागज आया था भैया कोर्ट से। तो भाई बसंती जी का कहना जो शुरुआत से शुरू करते हैं, फिर अपना हम उसमें अपना पॉइंट ऐड करते हैं, अपनी भावनाएं ऐड करते हैं। सर्वप्रथम शुरू करते हैं कि कल यहाँ पुलिस काहे आई थी, हम आपको बताए नहीं थे। काहे नहीं बताई थी? ताकि दूसर का वीडियो हम बताएंगे। अब एक का वीडियो हम सब बता देंगे काजी, तनिक तनिक तो बताएंगे। हो सकता है इसके बारे में दो चार शब्द दूसर का वीडियो में और बोला जाए। तो अब हम बता देते हैं कि वो पुलिस काहे के खातिर आई थी। वो पुलिस है ना, वो लोग को ढूंढने आई थी। तो अब दोस्तों हमको क्या पता, हमसे इंक्वायरी कर रहे थे कि भाई बताइए कहाँ हैं वो लोग, घर में आए कि नहीं आए। तो दोस्तों हमको क्या पता, हमको कुछ बताते हैं का? हमको तो उनका वीडियो देख के कुछ बुझाते नहीं है कि कौन जगह पे है, कौन लोकेशन पे है। चालबाज बसंती जी। वैसे बसंती जी वो लोग घर काहे नहीं आते हैं, और किस चीज़ का पुलिस इंक्वायरी करने आई थी? तनिक से उस पर भी प्रकाश, मतलब ये जो पीछे ट्यूबलाइट जल रहा है यही वाला प्रकाश डाल देती तो भी हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। अच्छा वही वाला हम तो बुझा ही नहीं पाए, न भी बुझा हमसे कि भाई साहब वो जो आपने वो गैंग वाला है, दुष्कर्म वाला जो केस झूठा वाला किया था ना बसंती जी, उसी के बारे में आया था पुलिस है।
उनको पकड़ने के लिए। है बसंती जी, आप हूँ बोल नहीं पा रही थी कि दुष्कर्म वाला केस में जिनको हम फंसाए थे, तीनों जो घर का जेंट्स था उसी के उसमें जो है आए थे उनको ढूंढने ढांढने, है ना। पूरा बात बोला करिए। बसंती जी किस कॉन्फिडेंस के साथ सॉल वॉल ओढ़ के बोल रही थी। शर्म कीजिए बसंती जी, शर्म। आपको कैसे पता होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और आपको जितना पता होगा, जितना समझ में आया होगा, आपने पुलिस को बताया ज़रूर होगा। यहाँ त्रिया चरित्र करके रायता जो फैला चुकी है उस पे ना बटोरने ना ही आई। ये कहा इसकी रायता एक बार फैल जाता है तो बटोरने से बटोरता नहीं है, हार्ड नहीं होता, लिक्विड में होता है ना, इसलिए समझी। तो दोस्तों इतना भोली भाली बन रही थी, इतना भोली भाली। अरे भोली भाली औरत, तो कुछ ही मतलब कुछ भी करी होती, किसी भी चीज़ के लिए तूने स्टैंड लिया होता, सब जायज़ था। तूने दुष्कर्म जैसा झूठा आरोप लगाया, वो बहुत ही ज़्यादा नाजायज़ है। इसका ना तू कभी भी देखना, कभी ना कभी तुझे ज़रूर इसकी बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। किसी से बदला लेना है कुछ तो कुछ और केस कर देती है, कुछ और धाराएं लगा देती। इतना घटिया, इस शब्द से भगवान न करे कभी कोई पीड़ित हो जो तूने आरोप लगाया। गैंग का मतलब समझती है? उन महिलाओं से दर्द पूछो, कभी समाज में अपना मुंह नहीं दिखा पाती हैं, कभी अपना बता नहीं पाती। बहुत कम लोग होते हैं जो हिम्मत करके पुलिस स्टेशन न्याय के लिए गुहार लगा पाते हैं, पुलिस कोर्ट कचहरी करते हैं। वो न्याय के लिए गुहार तक नहीं कर पाते हैं। तमाम महिलाएं कोशिश भी करते हैं तो घर वाले दबा देते हैं उनको। क्यों? समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे, न्याय के लिए नहीं जाती। और तू झूठी औरत, झूठा केस लगा के यहाँ पर शॉल ओढ़ के कितने घटियापन से बोल रही है, हैं? दुष्कर्म का मतलब समझती है? मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़, सबसे ज़्यादा नफरत इसी शब्द से है। तूने जो इसका झूठा आलंछन लगाया, झूठा तूने जो केस बनवाया, सबसे ज़्यादा। तू और कुछ करती, मार पीट किया, लड़ाई करा, है, झोटा उखाड़ा, कुछ हो करा, लेकिन तूने दुष्कर्म जैसा शब्द ना बोला होता, वो भी झूठा। हम लोग को तो पता ही नहीं है वो कहाँ थे, कहाँ गए, कहाँ चले गए। आप लोग का काम है, आप लोग पता कीजिए कहाँ है कहाँ नहीं है। और एक कागज़ आया था, वो कागज़ हमको दिखाए के चले गए। हमको तो कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गए। आपका काम है, आप करिए, हमें क्या पता, हम कहाँ खोजने जाएंगे। वाह बसंती जी वाह। तो दोस्तों वही बात निकली ना। कल मैंने जब वीडियो में बोला था तो तमाम लोग बोल रहे थे नहीं वो तो किसी और काम से आए होंगे, किसी और चीज़ के रिगार्डिंग आए होंगे, केस के रिगार्डिंग कुछ नहीं है। किसी ने कमेंट किया था कि नहीं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी। नहीं बॉस, ख़त्म हुई होती तो ये सारे लोग यहाँ होते। लाला जी अपने कुलवाई में वीडियो बना रहे होते, ना कि इधर उधर के किसी के वो जो रेंटेड वाले हाउस हैं उसमें लेके बना रहे होते। समझ रहे हैं ना आप? इम्पॉसिबल सी चीज़ है, समझिए आप इस बात को। ये जो चीज़ें चल रही हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ वो रह रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आज तो भैया खाना बनबे करेगा, खुशी की बात है ये है। अब खुशी की इससे ज़्यादा कौन बात होगा। आज स्वादिष्ट बनेगा कुछ, या तो भाई मुर्गा है, या चिकन उकन, या फिर पनीर। क्योंकि भाई देखिए बनेगा वही जो गोलू महोदय को पसंद होगा, क्योंकि बिटिया का पसंद का खाना नहीं ना बन पाता है, बनता वही है जो बेटे को पसंद है। वैसे गोलू महोदय में थोड़ा परिवर्तन आया है दोस्तों, आजकल थोड़ा काम वाम करने लगे। दादाजी को खाना निकाल के दे रहे थे, कहा कि मम्मी जी, बसंती जी हमारा कपड़ा उपड़ा धो रही थी, है ना। तो सोचिन होगा चलो ऑन कैमरा कम से कम दादाजी को खाना ही दे दें, कम से कम लोग उसी का बोल देंगे कि हाँ चलो दादाजी के लिए खाना तो बनाया इसने, है कुछ नहीं करती, चलो खाना तो बनाया। राधे राधे बसंती जी, बहुत ही अच्छा है, भगवान बहुत भला करेगा। है सब्जी बहुत टेस्टी दिख रही है, मुझे तो खाना है बसंती जी। आए हाय, देखिन का इनके सबके नाकन में स्वाद घुस जाता है, इनको पता है कि सब्जी मस्त बनी है। ड्रामेबाज तुम। सब बात को यहाँ तुम झूठ ही बोलती हो ड्रामा करके। देखिए दोस्तों, इनका झूठ तो पता ही है, आज नहीं तो कल आएगा, और भगवान करे उन सबका कुछ न्याय मिले। मैं तो यही कहना चाहूँगी, और किसी चीज़ में उन्होंने डबल क्रॉस किया होता, आप उनको दंड दिलवाती, हम भी आपका सपोर्ट करते, हम भी आपके लिए पक्ष में होते, कि जहाँ पे वो गलत है हम बोलेंगे गलत हैं। लेकिन आपने जो अन्याय किया है उस फैमिली के साथ, उन लड़कों के साथ, वो लड़के जिनकी ज़िंदगी अभी शुरुआत हुई है, एक ने अभी वैवाहिक जीवन में कदम रखा है, और तुम इतना घटियापन पे उतर आई।
किसी भी तरीके से बस तुम उन लोगों को फंसाना चाहती हो। अरे अगर जलना है ना तो अपनी जो आपके अंदर कमियां उनसे जलो, उनको निकालो, मेहनत करो। वो लोग आप ही के भाई बंधु हैं, आप ही की जेठानी हैं, वो आपके ही जेठ हैं, भासुर हैं। तो उन लोग आज जहाँ पे पहुँचे हैं अपनी मेहनत के दम पे, दिन रात लग के उतना मेहनत करो, उनके जैसा मुकाम पाओ। किसने रोका है? वो तो आपकी मुट्ठी में है। आप जितना मेहनत करो वो ईश्वर ऊपर वाला आपको उतना ही तरक्की देगा। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। बस जल जल के कुड़ कुड़ के आप किसी का तरक्की नहीं रोक सकते। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की चीज़ों को मारते रहेंगे, अपना अंदर कुड़ते रहेंगे, अपने मानसिक चोट पहुंचाते रहेंगे। कितनी बार बोला है कि जलने के बजाय आप आगे बढ़ने के लिए रास्ता सोचो। इस केस में कुछ नहीं रखा है। यही ऑडियंस अगर आपको प्यार देती, अगर आप कहते हो कि हाँ लोगों के बहकावे में या फिर गुस्सा गर्मी में हमने ऐसा गंदा कदम उठा लिया, पर अब हमको ये केस ख़त्म करना है, यही ऑडियंस आपको सराहना करती कि चलो परिवार में हो जाता है, कई बार गुस्से गर्मी में ऐसा कदम उठ जाता है, किसी के बहकावे में आके रिश्तेदार ने कहा केस कर दो, या फिर किसी ने कहा, या फिर आपके मन में आके हम इनको बजा देंगे। लेकिन इतना घृणित काम करने के बाद आज भी तुम यहाँ दांत चियार चियार, दोस्तों बहुत ही बढ़िया बना है, दोस्तों आज हम ये बनाएंगे, दोस्तों आज हम वो बनाएंगे। किस प्रकार से सब्जी का पूरा प्रक्रिया दिखाया गया, फिर सबने खाना वाना खाया, बहुत ही मन में खुशी हुई होगी। और दोस्तों आपको क्या लगता है, पुलिस जी की तो थोड़ी सी क्लिप बनी है, उनको कितना बझाया गया होगा, कितना हिंट दिया गया होगा कि यहाँ भी हो सकते हैं, वहाँ भी हो सकते हैं, रवीना के घर में भी हो सकते हैं, है ना, रवीना के फ्लैट में हो सकते हैं। शर्म करो बसंती जी। अगर इसके जगह बस अनीता जी के बच्चों की जगह आपका गुलुआ महाराज होता, बड़ा होता, उसने भी शादी कर ली होती, अपनी बीवी को लेकर इधर उधर भटक रहा होता, कितना बद्दू आपके मुंह से निकलता। सोची है कभी? नहीं सोची होंगी, है ना। तो आपने तो पूरा व्यवस्था कर ही रखा है। और कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ दिखाने के पीछे ये भी है कि एक बार तुम आए तो देखो, फिर देखो हम तुमको कैसे पकड़ाते हैं, इंक्वायरी करने आते हैं। तो केस ऐसे चल रहा है स्लो मोशन में। और ये केस कितने साल चलेगा? आप जानते हो ना कि हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे इंडियन का जो कानून है ना, इंडिया वालों का जो रूल्स रेगुलेशन लॉ है, वो भैया चलते रहता है। कितना कछुआ के तेजी से, धीमे 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 चल के, पता नहीं कब इसमें न्याय मिलेगा, पता नहीं जी, हमें कुछ भी नहीं पता। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी बसंती जी, देर है पर अंधेर नहीं है ऊपर वाले के घर में। जो जिसने गलत किया होगा उसके साथ होगा ज़रूर गलत, चाहे वो अनीता जी हों चाहे वो तुम हो। लेकिन इस मामले में तुमने बहुत गलत करा, बहुत ही ज़्यादा गलत करा। जो एक बार उन्होंने अगर ऐसा कुछ भी किया होता, तुम पे हाथ उठाया होता, मार पिटाइया करा होता, बिल्कुल आपके लिए स्टैंड लेते। लेकिन दुष्कर्म जैसा घटिया इल्ज़ाम आपने लगा दिया। तनिक भी लाज नहीं है, तनिक भी शर्म नहीं आई, इतना बेशर्म आप हो गई हैं। बहुत बड़ी बेशर्मी है आपके अंदर। और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप ही लोग दोस्तों सोच लीजिए। और बसंती जी आपके भक्तों से भी मुझे बात करनी। भक्तों अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, एक चीज़ सच बताना, बिना पक्ष लिए, निष्पक्ष। भले आप अनीता जी से जलते हो चढ़ते हो, एक पल के लिए भूल जाओ। अगर आपके भाई बंधु के ऊपर इतना झूठा आरोप लगा होता आप क्या करते? तब भी ऐसे सपोर्ट करते इनका। और एक चीज़ और बताइएगा, जिस महिला के साथ ऐसा कार्य हुआ होगा दुष्कर्म जैसा, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही होती, सिहर जाती पुलिस के आने पे, उसको सारी चीज़ें याद आ जाती। इस प्रकार से नहीं हेलो दोस्तों, हेलो गाइस करके कहानी बता रही होती। बाकी और मुझे आपके भक्तों से कुछ नहीं कहना। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि समझने की आप कोशिश करिए। गरीबी और एक औरत, अकेली औरत, विधवा औरत का जो गेम प्ले करते करते आप लोगों ने उस पर अंधा भरोसा कर लिया है ना। कभी गलत को गलत कहना सीखिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो जान इस पर लाइक, छोटा सा लाइक तो बनता ही है।